विशेष होने चाहिए, सामान्य नहीं होने चाहिए। तो साधारण से कार्यों के हट करके अब हम विशेष कार्यों की तरफ चलने चाहिए और उन समस्त विशेष कार्यों में सर्वश्रेष्ठ कार्य ईश्वर की उपासना का होता है। उसी उपासना को करने से पहले हम अपनी शारीरिक स्थिति को अपनी दृढ़ कर लेते हैं, तनाव मुक्त कर लेते हैं। योग निद्रा का अभ्यास आज हम करेंगे। तो सभी के चेहरे पर एक बार, किसी का वीडियो बंद है चाहे किसी का खुला हुआ, उससे कोई चिंता नहीं है। सब एक बार अपने मुखमंडल पर मुस्कुराहट, प्रसन्नता की लहर दौड़ाओ। झूठी ही सही लेकिन थोड़ी देर दौड़ाओ और खूब जोरदार भीतर से भी प्रसन्न होने का प्रयास करें। आंखें कर लेंगे बंद और अंदर से प्रसन्न हो जाएं और बाहर से भी प्रसन्नता दिखाएं। प्रयास करें भीतर से बहुत सारे फूलों की तरह, जैसे फूल खिलते हैं इस प्रकार से हमारा हृदय भी खिल करके हिलोरे प्रसन्नता के मार रहा है। हमें हर क्षण भीतर से शांति, संतोष, एकाग्रता और प्रसन्नता, उत्साह, उल्लास आदि प्रदान कर रहा है। केवल भीतर से नहीं हंस रहे हैं, हम चेहरे से भी हंस रहे हैं। बाहर का प्रभाव भीतर जा रहा है और भीतर का प्रभाव बाहर आ रहा है। प्रसन्नता इतनी अधिक कि बस रोकना पड़ जाए, भाई इतना मत खुश हो। ऐसी प्रसन्नता पैदा करें। इसी प्रसन्नता में अपनी पीठ के बल लेट जाए। आप पलंग पर हैं तो पलंग पर लेट जाए। तकिए आदि को, मतलब कोई चीज आपसे स्पर्श करती भी नहीं हो, यूं नहीं कि तकिया पर बैठ जाए। तकिया नहीं लगा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल समतल प्रयास करें कि समतल हो, नहीं तो भूमि पर कुछ बिछा करके बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, नहीं तो आप पलंग पर लेट सकते हैं। लेकिन कुछ भी स्पर्श नहीं होना चाहिए, ना तो हमारी पैरों से, ना सिर से, ना हाथों से। कोई वस्तु नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई तकिया नहीं, कुछ भी नहीं। केवल भूमि पर है या फिर पीठ पर पलंग का गद्दा स्पर्श हो रहा है, बस उतना से। बाकी सारे शरीर को फ्री रखें। नहीं तो योग निद्रा ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी, उसमें सारे शरीर को तनाव मुक्त छोड़ा जाता है। योग निद्रा की स्थिति के लिए ठीक ढंग से रिलैक्स होकर के शव आसन की स्थिति का निर्माण करेंगे। शव आसन, पूरा शरीर ढीला छोड़, पूरा ही शरीर ढीला छोड़ के प्रयत्न कर रहे हैं हम। अपने शरीर को पूरी तरह से शिथिल कर दिया हमने। अब क्रमशः बारी बारी करें, जैसे कोई शव रखा हो, कुछ उसी प्रकार से। केवल इतना सा अंतर है कि हमारे नासिका से श्वास का आवागमन हो रहा है। अंतर है तो केवल इतना है, बाकी शववत हो जाए। मृतम गुप्तम, मृतासन भी कहते हैं इसे। अब हम धीरे धीरे अपनी आंखें कर लेंगे बंद कर। आंखों को खोल के नहीं रखना, आंखें हमारी बंद हो जाए। अपने भीतर झांकने का प्रयास करें। सारा दिन बाहर बहुत झांका है, इसके दृश्यों को खूब याद हो जाते हैं। ये दृश्य सारा दिन इतना ज्यादा सांसारिक चकाचौंध भरा, संव्यवहारों भरा ऐसा जीवन है हमारा, इन सब से मन हटाने में काफी देर और काफी कष्ट लगता है। इसीलिए थोड़ी देर प्रयास करें बिल्कुल शांत होने का। बाहर के विचार हमारे भीतर आएंगे, आने दीजिए उन्हें, तो रोकने का प्रयास मत कीजिए। आंखें खुली में जितने नहीं आ रहे थे, उससे ज्यादा आंखें बंद में आएंगी। हमारे आज के अभ्यास में योग निद्रा है। जो नए लोग जुड़ रहे हैं, वे लोग पीठ के बल लेटकर आंखें बंद करके शिथिल हो जाए, शरीर को शिथिल कर रहे हैं। दो तीन मिनट पूरी तरह से
साथ बिना किसी प्रयत्न के अपने शरीर को रखें। विचार आ रहे आने दीजिए, अवलोकन करिए, विचारों को रोकिए मत। रोकेंगे अपन थोड़ी देर बाद, रोकेंगे क्या, डाइवर्ट ही कर लेंगे, अपने आप ही हट जाएंगे। अवलोकन करके देखिए, समय दे रहे हैं पूरी तरह से। श्वासों पर मन केंद्रित कर लीजिए, न तो गहरी भरनी है न गहरी छोड़नी है। आज आपको सीधे बैठने के लिए नहीं कहेंगे, आज आपको प्रसन्नता बार बार मुखमंडल पर लाने के लिए नहीं कहेंगे। आज तो शवासन है। शव ना तो सीधा होता है ना हंसता है, लेकिन तनाव मुक्त होता है। इसीलिए बार बार एक बात जरूर कहेंगे कि तनाव मुक्त हो जाइए, शरीर ढीला छोड़ दीजिए। तनाव की कथा बड़ी लंबी है। जब तक व्यक्ति मरता नहीं तब तक ये पीछा ही नहीं छोड़ता, अगर इसका प्रयास नहीं किया दूर हटाने का। हाँ, अब 3 से 5 मिनट में मैंने अपने शरीर का कुछ 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 अवलोकन किया है। अपने नेत्रों को कोमलता से बंद ही रखें। शरीर में कुछ दोष आ जाते हैं, आयु के साथ भी आते हैं। कुछ खान पान में लापरवाही से आते हैं, असावधानी से आते हैं, कई कारणों से आते हैं। उनको स्वीकार करना है। ठीक है, आ गए हैं, अब मैं मान रहा हूँ इसको कि धीरे धीरे चले जाएंगे। मैं इनको जाने के लिए, इनके लिए जो पुरुषार्थ होता है वह कर रहा हूँ, करूँगा, करूँगी। कोई बात नहीं, पूरी तरह से नहीं जा रहे हैं, बड़ी आयु हो गई, लेकिन इतने तो चले जाएं या इतने तो रुक जाएं कि हमारे जीवन, शेष जीवन को हम कम कष्ट के साथ या बिना कष्ट से जी सकें। बीमार से बीमार व्यक्ति लेट करके योग निद्रा तो कर ही सकता है। हाँ, अब पूरी तरह से मैं तैयार हूँ योग निद्रा में प्रवेश करने के लिए। अब मैं अपने मन को अपने सिर के अंदर लेकर आ रहा हूँ। हाँ, सिर के अंदर मेरा मन प्रवेश कर गया है। मैं पूरे सिर में अपने मन को चला रहा हूँ। और चला रहा हूँ, गोल गोल चला रहा हूँ। पूरे सिर की मांसपेशियों का मैंने अवलोकन कर लिया है। पूरे सिर की समस्त मांसपेशियों को मैं ढीला छोड़ रहा हूँ। ढीला छोड़ देना, कसकर नहीं रखना, शिथिल कर देना, रिलैक्स कर देना। इनके भीतर के सारे प्रयत्न को वहीं विराम दे देना। तुरंत ही आपको रिलैक्सेशन फील होने लगेगा।
हमें लग रहा है हमारा सिर बिल्कुल ढीला छूट गया है। हाँ, अब अपने मन को यहाँ से समेटें। पूरे सिर को तनाव मुक्त अनुभव करने के बाद ही मन को अगली यात्रा पर लगाएं। ये जंक्शन पॉइंट है। फिर अपने फोरहेड पर अपने मन को ले आए, अपने कपाल पर, अपने माथे पर जहाँ तिलक लगाते हैं यहाँ पर ले आए। इसके अंदर भी, इसके ऊपर भी, अंदर ऊपर मन को चलाएं, अच्छे ढंग से चलाएं, इसका अवलोकन करें। हाँ, अब मैंने इसका अवलोकन कर लिया, चारों ओर घूम गया हूँ, सबको देख लिया है। ठीक है, अब इसको ढीला छोड़ने का प्रयास करें, शिथिल करने का प्रयास करें, पूरी तरह शिथिल कर देंगे। सारे प्रयत्नों को शिथिल कर दीजिए। प्रयत्न शैथिल्य समापत्तिभ्यां, आसन का भी एक नियम है, अनंत समापत्तिभ्यां। अब मेरा छोटा सिर भी, फोरहेड भी ढीला छूट गया है। अब मैं अपनी आंखों की पलकों पर अपने मन की यात्रा को आगे बढ़ा रहा हूँ। अपने नासिका पर जिस चीज का मैं नाम लूं उस पर मन को थोड़ा चलाना है और ढीला छोड़ना है। जितना समय सिर में लगा उतना समय अब हर अंग में नहीं लगाना है। शरीर को ऐसे पटक दीजिए भूमि पर, ऐसे शिथिल कर दीजिए जैसे कोई संतान निर्भय निश्चिंत होकर के अपनी माता की गोद में अपने शरीर को ढीला छोड़ देता। उसी प्रकार से माता समझकर इस भूमि को अथवा जहाँ पर भी हम लेटे हैं इसको थोड़ी देर के लिए भूमि समझ करके हम अपने शरीर को शिथिल कर दें। तनाव मुक्ति का बहुत बड़ा उपाय है योग निद्रा। जिनको नींद नहीं आ रही उन लोगों का बहुत बड़ा साधन है नींद लाने का योग निद्रा। अब जिन जिन अंगों को आपको ढीला छुड़वाया है उसको कसने की कोशिश मत करना, प्रयास मत करना। सिर ढीला है अवलोकन करें, और छोटा सिर मस्तिष्क यानी कपाल यह भी ढीला है, इसका भी अवलोकन कर लें। यदि इसमें कसावट, तनाव, खिंचाव आ चुका है तो उसको फिर से शिथिल कर दें। आंखें खोलने का बिल्कुल भी प्रयत्न ना करें, हिलने डुलने का भी प्रयत्न ना करें। हाँ, कहीं यदि कोई खुजली हो रही है किसी को, थोड़ी देर सहन करने का प्रयास करें। यदि फिर भी नहीं हो रही तो हम कर सकते हैं थोड़ी सी हल्की सी मात्रा में। हाँ, अब मैं अपनी आंखों की पलकों और नाक इन दोनों को मन से अवलोकन करके देख रहा हूँ। मेरी श्वासें सामान्य है, मैंने श्वासों में कोई परिवर्तन नहीं किया। अपनी आंखों को की पलकों को और नासिका को शिथिल करने का प्रयास करें।
अपने होठों पर मन को ले आए, शिथिल करने का प्रयास करें। अपने दोनों गालों पर अपने मन को ले आए। पहले दाएं गाल पर अपने मन को लेकर आए। दाएं गाल की समस्त मांसपेशियों को भीतर से देखने का प्रयास करें और शिथिल छोड़ते चले जाएं। इसी प्रकार बाएं गाल पर अपने मन को केंद्रित करें और भीतर से शिथिल छोड़ते चले जाएं। अपने दाएं कान को ढीला छोड़ देंगे। ठोड़ी से आते हुए अपने बाएं कान को भी ढीला छोड़ देंगे। अब अपने ठोड़ी पर अपने मन को ले आए। धीरे धीरे अपने गले पर अपने मन को ले आए। गले के पीछे गर्दन के भाग को भी अवलोकन करके देखें। गले को, गर्दन को, दोनों को ही ढीला छोड़ने का प्रयास करें। और यह प्रयास सफलता की ओर, यानी कि शिथिल कर दिया है हमने गले को। अपने दाएं कंधे पर मन को ले जाएं। दाएं कंधे की मांसपेशियों को भीतर से शिथिल करने का प्रयास करें। मन को आप भीतर तक, पूरा साधारण शब्दों में कहा जाए तो कंधे के भीतर घुसा दीजिए मन, और ये अंदर तक चला जाएगा। निश्चित रूप से भीतर से आप शिथिल छोड़ते चले जाएंगे। दाएं कंधे के भीतर की समस्त मांसपेशियां ढीली छूट जाएंगी। हाँ, अब हम बाएं कंधे पर, अपने लेफ्ट शोल्डर पर अपने मन को केंद्रित करें। बाएं कंधे को भी इसी प्रकार से शिथिल छोड़ते चले जाएं। पूरा समय आपको दिया जा रहा है शिथिलीकरण का। अब अपने वक्षस्थल पर अपने मन को ले आए। वक्षस्थल की समस्त मांसपेशियों को भीतर से ढीला छोड़ने का प्रयास करें। हमारे सीने, छाती के समस्त भाग को ढीला छोड़ देंगे, हम रिलैक्स कर देंगे, शिथिल कर देंगे। अपने पेट पर अपने मन को केंद्रित करें। पेट की समस्त मांसपेशियों को, पेट के भीतर के समस्त अवयवों को धीरे धीरे ढीला छोड़ने का प्रयास करें। हाँ, अब मेरा पेट धीरे धीरे ढीला छूटता चला गया। मेरी पीठ पर मैं मेरे मन को कमर पर लेकर आया हूँ। दोनों को ही धीरे धीरे शिथिल कर दीजिए। शरीर में कोई प्रयत्न शेष मत रखिए। शारीरिक चेष्टाओं को पूरी तरह से छोड़ दीजिए। जो भी चेष्टा होगी वह चित्त की, मन की होगी।
युञ्जते मन तो युञ्जते, युञ्जान प्रथमम मन। भीतर उतरने के लिए मन को जोड़ना पड़ता है। शरीर और मन बहुत जुड़े हुए हैं लेकिन बहुत अलग भी हैं, इसीलिए हमें पहले शरीर से मन को जोड़ना होता है। उसके लिए तनाव मुक्त होना चाहिए जीवन में। हाँ, अब मैंने पीठ कमर को दोनों को ढीला छोड़ दिया और अनुभव कर पा रहा हूँ मेरा वक्ष स्थल, मेरा उदर, मेरी पीठ और मेरी कमर सब शिथिल हो गए। मेरे शरीर का आधा भाग अपर पार्ट ढीला छूट गया है। मेरी भुजाओं को छोड़कर अब मैं दाईं भुजा को ढीला छोड़ रहा हूँ। अनुभव करें, दाईं भुजा को आपने शिथिल किया, ढीला छोड़ा। अब बाईं भुजा में, लेफ्ट आर्म में अपने मन को ले आए। पूरी बाईं भुजा को हम शिथिल कर देंगे, उंगलियों तक, हाथों तक पूरे को शिथिल कर देंगे। अब मेरे मन को मैं मेरी कमर के निचले भाग, पेडू भाग पर लेकर के आया हूँ। कमर के अब मैंने दाईं जंघा के मूल से अपने शरीर को शिथिल करना शुरू किया है। दाईं जंघा के भीतर अपने मन को प्रवेश कराएं। भीतर से अनुभव करें, इसके भीतर की समस्त मांसपेशियों को मन की आंखों से देखने का प्रयास करें। और केवल देखने का ही प्रयास ना करें, अपितु इसको हम धीरे धीरे शिथिल करते चले जाएं, ढीला छूटते चले जाएं। हमारे घुटने तक मन को ले आए। घुटने तक के समस्त भाग, नितंबों से घुटने तक के समस्त भाग को हम शिथिल कर लें। हाँ, अब यह पूरा भाग रिलैक्स हो चुका है, ढीला छूट चुका है। घुटनों के नीचे अब हम चल रहे हैं। दाएं जंघा में ही अभी हमारा काम चल रहा है। पिंडली, घुटने के नीचे का समस्त भाग सारा, और पैर के टखने के बीच का समस्त भाग, घुटने से एड़ी के बीच का पूरे भाग को हम शिथिल कर दें। नहीं हो रहा, प्रयत्न करें, जारी रखें उस प्रयत्न को। अब एड़ी में मन को ले आए और पूरे पैर, समस्त मांसपेशियों, पूरे संरचना को शिथिल करने का प्रयास करें। पैरों की उंगलियां चारों और अंगूठा, इन सबको ढीला छोड़ते चले जाएं। हाँ, अब मेरी दाईं जो पूरी की पूरी जंघा से लेकर पैर तक की समस्त मांसपेशियां थी, सबको मैंने शिथिल छोड़ दिया है, कर दिया है। पूरे शरीर में अब एक ही भाग है जिसको शिथिल करना है, वह मेरी बाईं जंघा है।
बाएं नितंब पर अपने मन को केंद्रित करने का प्रयत्न करें। इसके भीतर की समस्त मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, जंघा के भीतर मन का प्रवेश कराएं। घुटने तक की समस्त मांसपेशी को ढीला छोड़ दीजिए। घुटने से नीचे पैर की एड़ी तक समस्त भागों को ढीला छोड़ दीजिए। अब पैर की मांसपेशियों में जो तनाव है उसको भी दूर करें। बाईं एड़ी यानी बाएं पैर की एड़ी और पूरे पैर की समस्त संरचना को शिथिल करने का प्रयास करें। हाँ, अब मैं अपने शरीर को निरीक्षण करके कुछ नोट कर रही। मेरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। अभी भी कहीं से यदि मैं कसा हुआ अनुभव कर रहा हूँ तो उस भाग को आप प्रयत्न पूर्वक शिथिल कर दीजिए। आंखें खोलने का तनिक भी प्रयास ना करें। बिना किसी चिंता के आप लेटे रहें। पूरी तरह से शरीर को भूमि पर शिथिल पटक देंगे, शिथिल कर देंगे, ढीला छोड़ दीजिए। थोड़ा सा भी ऊपर उठा के नहीं रखना शरीर के किसी भाग। पूरी तरह से शिथिल 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 ढीला, शिथिल 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 ढीला। श्वासों पर मन को केंद्रित कर लीजिए। श्वासों की लंबाई को बढ़ा लेंगे। श्वासों की लंबाई बढ़ जाए। लंबी श्वासें धीरे धीरे हम भर रहे हैं। धीरे धीरे ही लंबी लंबी श्वासों को बाहर छोड़ दें। प्रयास जारी रखें। मन को केंद्रित रखें। श्वासों के तार के साथ जोड़ कर रखें। कुछ अवकाश आपको दे रहे हैं, इसी कार्य को करने के लिए दे रहे हैं। विचार आते आने दीजिए, उनको रोकना नहीं है। अभी तो केवल श्वासों पर मन को केंद्रित करना है। लंबी लंबी श्वासें भरना है, लंबी लंबी प्रश्वासें छोड़नी है। श्वासों के तार तार में प्रभु नाम को पिरो लो। श्वासों के तार तार में प्रभु नाम को पिरो लो। श्वासों के तार तार में। श्वासों की गति इतनी कम रखें, इसकी लय पूरी तरह से नियंत्रित रखें। गहराई श्वासों की बहुत सारी रखें। खूब गहरी भरें और खूब गहरी छोड़ें। शीघ्रता ना करें, बल ना लगाएं। हल्के से प्रयत्नों से ये बहुत गहरी भरी जा सकती है। हल्के से प्रयत्नों से इसका रेचक भी हो सकता है, बाहर भी छोड़ी जा सकती है आसानी से। जल्दी जल्दी करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। हाँ, अब मैं अपनी श्वासों को देख पा रहा हूँ।
आते जाते हुए मैं इनका निरीक्षण कर पा रहा। सारे दिन में मैंने श्वासों को देखा ही नहीं था, कभी इस पर मन को केंद्रित नहीं किया था। अभी भी मेरा पूरा शरीर शिथिल है। अब मैं मन को टिका रहा हूँ किसी एक धारणा बिंदु पर और मन ही मन ओम का जप करूं। गहरा श्वास भरें और बिल्कुल मंद, बिल्कुल धीमी आवाज से मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे। एक बार पुनः श्वास भरें। अपने मन को अपने पूरे शरीर में अनुभव करने का प्रयास करें। मन के संकल्प द्वारा हमने मन की शक्ति से पूरे शरीर को शिथिल छोड़ा हुआ है। ये 1-2 मिनट में होने वाला काम नहीं था, हमने आधे घंटे में इस कार्य को संपन्न किया है। हाँ, अब मैं अनुभव कर पा रहा हूँ सफलता पूर्वक मेरा पूरा शरीर शिथिल भूमि पर शांत मृतावस्था में, मृतासन में, लगभग मृतावस्था के समीप की अवस्था। केवल उसमें श्वास चलती नहीं है, इसमें श्वास चल रही है और श्वास के चलने से ही हमारे पूरे शरीर के तंत्र क्रियाशील है, इसीलिए हम जीवित हैं। मृतासन, शवासन में मैंने योग निद्रा का अभ्यास किया। सारे शरीर की स्थिति में शांत अनुभव कर रहा हूँ। पूरे शरीर में कोई, मेरे शरीर में न ब्लड प्रेशर है, न डायबिटीज है, न कोई सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस का दर्द है, अथवा न ही किसी तरह का कोई नाड़ी संस्थान का रोग है, न कोई पेट खराब है, न पेट का पाचन तंत्र का कोई रोग है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। ऐसी ही विचार सदा योग निद्रा में रखने चाहिए। परमात्मा योग निद्रा और प्राणायाम और योगाभ्यासियों को उनके संकल्प के अनुसार फल देने वाला भी होता है। इसीलिए योग की एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया आज हमने यह योग निद्रा की। अब अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाएं डुलाएं, हल्का सा मूवमेंट करें, बिल्कुल हल्का सा। और अपनी हथेलियों को थोड़ा सा ऊपर उठाएं, आपस में घर्षण करें। हेमंत बेटा, एक बार हफ्ते में करा दिया करो जी। अब अपने हथेलियों का थोड़ा सा घर्षण करके अपने चेहरे पर लगाएं। ओम ओम ओम। चेहरे को, आंखों को, सबको अपने हथेलियों का स्पर्श कराएं। गालों को, अपने मस्तक को, सबको टच करें अपने हथेलियों का। अपनी आंखों को अपने हाथों के भीतर से खोलें और उठ करके बैठ जाएं। आज की योग निद्रा को यहीं विराम दे रहे हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु आप हफ्ते में एक बार जरूर करा दिया करें। कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, है ना, बिल्कुल कराएंगे। और तुझे वजह की बात सुनाती हूँ, सब हंसोगे। मेरा कुत्ता आया, उसने जल्दी पैर चाटने शुरू कर दिए, मरी पड़ी है, क्या हो गया है? अबे माता जी अगर बात नहीं करेंगे तो अच्छा है। मेरी प्रार्थना है आपसे, मेरी प्रार्थना है अभी बात नहीं करें हम जरा। आचार्य जी जी जी, ये जब आपने कहा था ना भाई धीरे धीरे ओम को उच्चारण करना है, तो मेरे से ओम की आवाज ही नहीं निकल रही थी।
अच्छा, कोई बात नहीं, है ना, लेटी अवस्था में कम निकलती है, धीरे-धीरे रोज़ हाँ, आए दिन न प्रयास करेंगे तो हाँ, निकल जाएगी, है ना, थोड़ी-थोड़ी। हाँ जी, हाँ। और ये मैंने फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मेरी अनिद्रा जो है पता नहीं कितने वर्षों से ये रोग चल रहा है, तो काफी अच्छा लगा। इसकी रिकॉर्डिंग मेरे को मिल सकती है? ये तो हमारे भूपेंद्र जी बता सकते हैं जी रिकॉर्डिंग। हाँ, जी हाँ, रिकॉर्डिंग की है। अच्छा, ये मेरे को जरूर भिजवा देना जी। रिकॉर्डिंग आपको व्यक्तिगत भी भेज दूंगा, हमारे हाँ, सेवार्थ योग वाले समूह में भेज दूंगा, आपको व्यक्तिगत भेज दूंगा। ठीक है जी। भूपेंद्र जी चल वीडियो रही है ऑन कर हमारे लीजिए। शिवम कुमार जी अभी कर रहे हैं, यूट्यूब पर लाइव चल रहा है हमारा ये कार्यक्रम। अच्छा जी। लाइव चल रहा था क्या अभी? हाँ, जी हाँ, शिवम कुमार जी अच्छा, हमारे अच्छा। जुड़े हुए हैं जो। अच्छा भूपेंद्र जी वीडियो ऑन कर लीजिए, मेरा सत्र समापन हो गया, है ना। बहुत धन्यवाद तो आचार्य जी का। और जैसा कि आदरणीय अर्जुन जी कालरा साहब जो कि जयपुर से हैं, मानसरोवर आर्य समाज जयपुर के प्रधान हैं, उन्होंने अपना अनुभव भी अभी शेयर किया कि योग निद्रा जो कि एक लघु समाधि के रूप में हम परमपिता परमेश्वर की गोद में जाते हैं, हमें बड़ा, हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। आचार्य श्री हेमंत जी आर्य, उनके वर्षों के अनुभव और उनके बहुत ही सिद्धहस्त प्रशिक्षण से हम सभी ने योग निद्रा का शीतलीकरण का यह अभ्यास किया और इसका निश्चित रूप से लाभ हमें मिल रहा है। और इसकी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग, मेरा नंबर है 9352511615। आप चैट बॉक्स में अपना नंबर लिख दीजिएगा, तो जो नहीं जुड़े हैं उन्हें मैं जोड़ दूंगा। व्यक्तिगत भी मैं आदरणीय श्री अर्जुन जी कालरा साहब को इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। और मैं बहुत निवेदन धन्यवाद। करूंगा जी, यदि और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो स्वागत है। हाँ, कर सकते हैं, करना चाहते हैं करें, नहीं तो फिर रात्रि की प्रार्थना करके फिर हम जी हाँ, समापन कर देंगे, है ना। जी हाँ। मेरा तो शरीर और सिर अभी तक भी थोड़ा सा स्वर्ण नजर आ रहा है, स्वर्ण सा लग रहा है। थकावट दूर हो गई है, बिल्कुल फ्रेश। ये शिथिलीकरण है, ये तो योग निद्रा का अभ्यास वास्तव में शरीर को 2 मिनट, थोड़ी देर में, आधे घंटे में ही बहुत अच्छा अनुभव करवा देता है। कैलाश जी का भी संदेश आ रहा है। हाँ, उनको भी योग निद्रा से बहुत आनंद आया है। हाँ, मुझे लगता है सभी को आया है। कुछ नींद में भी होंगे अभी, जग नहीं पाए। एक बार योगा कई बार करें, कई नींद बार भी आ जाती है। सो जाते हैं। हाँ, बहुत। हाँ, गुरु जी के शब्दों में इतनी ताकत है। ओम गुरुदेव, आपके शब्दों में इतनी ऊर्जा है, बेपनाह ऊर्जा है, और इतनी जबरदस्त ऊर्जा के साथ वो सीधा सीधा अवतरित हो जाती है। ओम, ये शब्द हैं जो आपके चमत्कार करते हैं। जो ओम ओम। हेलो। जी जी, बोलिए जी। हाँ सरिता जी, जी। ये रोज होता है जी? मतलब कुछ मैंने पता नहीं, मैंने आज फर्स्ट टाइम लगाया अभी। ये सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे यही स्थायी लिंक रहता है। इसी अच्छा लिंक जी, से आप जुड़ के, और ठीक आपसे ठीक। निवेदन करूंगा, आपका कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर आप इसमें जी जी, आप मैसेज मैं, कर दीजिए, हाँ मैं अभी तो मैं डालती हूँ, आपको ठीक। हमारे ग्रुप में जोड़ दूंगा, जी जी ब्रॉडकास्ट ग्रुप में भी जोड़ दूंगा। हाँ जी, जी। श्री कृष्ण कुमार जी मौर्य का भी कांटेक्ट नंबर आ गया है, मैं ऐड कर दूंगा। और यदि आप में से किसी और को कोई अनुभव शेयर करना है तो स्वागत है। अब मैं निवेदन करूंगा आचार्य जी से कि वे हमें शयनकाली मंत्रों के साथ, उनके अर्थ के साथ, बहुत ही सुमधुर ओजस्वी वाणी से हम सभी को, जो कि योग निद्रा के बाद हम गाढ़ निद्रा में हम प्रवेश करें, उसके लिए आचार्य श्री के सुमधुर। अगला सत्र हमारा परसों यानी बुधवार को रात्रि 8:30 बजे। इसी स्थायी लिंक से आप अवश्य जुड़ें, अन्य को भी प्रेरित करें। यह लिंक आप अन्य को भी अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी का बहुत धन्यवाद, आभार। इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया, और आचार्य श्री का विशेष साधुवाद, अभिनंदन। आइए शयनकाली मंत्र आचार्य श्री की श्रीमुख से। ओम हम सब साधक गण स्वप्न से बचते रहें और मन को शुद्ध भावों से सदा भरते रहें।
त्यज आलस्य उत्तम काल में जगते रहें। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ओम हम सब साधक गण स्वप्न से बचते रहें और मन को शुद्ध भावों से सदा भरते रहें। ओम हम सब साधक गण स्वप्न से बचते रहें। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सभी को सादर नमस्ते। ओम ओम सादर नमस्ते। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद आप सभी को।